देखिए, एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु भी उसमें जोड़ी जाए तो औसत आयु 1 से बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। इसके लिए एक छोटा सा तरीका क्या है अध्यापक के औसत आयु निकालने के लिए। जब अध्यापक की आयु पूछे या किसी का भी दिया रहे आयु, तो पहले वो लिख दीजिए। करना है क्या, जो पुरानका एवरेज जो औसत आयु दिया रहता है उसे लिख लीजिए और प्लस के साइन लगा दीजिए। उसके बाद देखना पहले था कितना 29 व्यक्ति था। पहले कितना था 29 व्यक्ति, लेकिन अब कितना हो गया, एक बढ़ रहे हैं। जैसे अध्यापक जी शामिल होते हैं तो इसमें कितना हो गया, टोटल 30 हो जाते हैं। कितना हो गया, 30 हो जाते हैं। 30 व्यक्ति है। कितना से बढ़ रहा है, देखिए कितना बढ़ गया है, एक बढ़ा है। तो वही एक से गुना कर दीजिए, जितना बढ़े उतना से गुना कर लीजिए। तो देखिए 15 प्लस कितना 30 एकम 30, यही क्या हो गया 45 वर्ष। ये क्या हो गया, अध्यापक का आयु हो गया। इसमें करना क्या है कि जितना पुरानका औसत दिया रहे वो लिख लीजिए। यहाँ कितना व्यक्ति पहले था, 29 था। एक जैसे ही अध्यापक जी को शामिल किए तो टोटल कितना लोग हो गए, 30 व्यक्ति हो गए। अब कितना वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है। यही एक से गुना कर दीजिए और 30 आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए। अगर आप इसे क्या करिएगा और लॉन्ग से बनाइएगा तो ऐसे करके बना सकते हैं। पहले क्या निकालिएगा, कुल पहले कितना व्यक्ति था, तो आपके पास 29 था। कितना था पहले, 29 था। तो 29 गुना क्या करिएगा, 15 करिएगा। आप 29 गुना क्या करिएगा, 15। 29 गुना 15 करिएगा तो आपको आएगा कितना आएगा, 435 आ जाएगा। लेकिन जब हम अध्यापक को शामिल करते हैं तो हमारे पास लोग कितना हो गए, इस सेकेंड टाइम में, ये फर्स्ट टाइम में था। अब दूसरा टाइम जब अध्यापक को शामिल कर लिए तो 30 लोग हो गए। अब उसका औसत कितना बोल रहा है, एक बढ़ रहा है। पहले तो 15 था, अब एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो गया तो कितना हो गया, 480 हो गया। कितना हो गया, 480। ये 30 गो का है, ये 29 गो का है। तो क्या करिएगा, इसमें से आप 480 में से आप 435 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। वही आपका क्या आएगा, अध्यापक का आयु आएगा। देखिए 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4। देखिए यहाँ भी 45 है और यहाँ भी 45 है, दोनों जगह 45 है ना। लेकिन आप ऐसे करें तो कुछ ना कुछ समय मरेगा। एक नंबर डायरेक्ट में कर सकते हैं क्या, कि अगर जितना बढ़ता है पहले पुरानका जो औसत दिया रहता है उससे लिख देते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं। अब देखिए बढ़ कितना रहा था, एक बढ़ रहा था। पहले 29 गो व्यक्ति थे और जब अध्यापक जी को शामिल कर लिए तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितना हो गया, 30 हो गया। और जितना वृद्धि कर रहा था उतना जितना वृद्धि करे उतना से गुना कर दीजिए और पुरानका एवरेज में क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। यही हमारे अध्यापक जी के क्या आ जाएगा तो आयु आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे देखिए कि एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। हम क्यों बार बार ये प्रोसेस करें, हम डायरेक्ट वे में निकाल सकते हैं क्या। इसमें पूछ रहा है क्या, शिक्षक की आयु। शिक्षक की आयु निकालने के लिए क्या करिए, जो पहला आपको दिया था औसत, कितना दिया था पहले, 10 दिया था, वो 10 लिख लीजिए। अब देखिए पहले 24 गो था व्यक्ति छात्र थे, अब शिक्षक को भी शामिल कर दिए। कुल व्यक्ति कितना हो गए, 25 हो गए। पहले कितना थे, 24 थे। अब ये वो शामिल हो गए, शिक्षक शामिल हो गए तो कितना हो जाएंगे, 24 प्लस 1 कर लिए। कितना का वृद्धि होता है, 1 का वृद्धि होता है। जितना का वृद्धि हो ना उतना गुना कर लीजिएगा। अब देखिए 10 प्लस 24 और एक कितना हो जाएगा, 25। 25 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 और 10 कितना हो गया, ये 35 हो गया। यही हमारे शिक्षक जी का क्या हो गया, आयु हो गया। शिक्षक की आयु पूछे या जो भी शामिल होगा अगर उसका आयु पूछे तो कुछ नहीं करना है, इतना देखना है कि पहले कितना था उसका औसत, 10 था, वो लिख लीजिए। अब पहले व्यक्ति कितने थे, 24 थे।
जितना व्यक्ति थे पहले कितना 24 थे, अब एक शिक्षक शामिल हो गया, अब व्यक्तियों कुल संख्या कितना हो गया 25 हो गया। अब वृद्धि कितना हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए पहले 24 लोग थे, एगो जब शिक्षक जी शामिल रहते हैं तो 25 हो गए। आज कितना का वृद्धि हुआ, एक का वृद्धि हुआ। यही एक से क्या कर दीजिए आप, गुना कर दीजिए। तो 25 में आप एक से गुना करें कितना हो जाएगा, और 25 में 10 जोड़ दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 35। यही आपका क्या हो जाएगा शिक्षक का, और शिक्षक का आयु हो जाएगा। देखिए एक कक्षा में 24 लड़के की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल करके एक लड़के को निकाल दिया जाए तो औसत आयु में एक वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु पूछ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में इतना ध्यान रखिएगा, क्या छोटा सा तरीका आप कैसे बना सकते हैं कि शिक्षक की आयु एक मात्र एक लाइन में आप निकाल सकते हैं। शिक्षक की आयु आप कैसे निकालिएगा, ये देखिए। अब सोचिए पहले ये कितना था, 24 को लड़का था, टोटल मेरे पास कितना था 24 को था। अब कह रहा है शिक्षक को भी शामिल कर लिया। अब फिर जैसे ही शिक्षक को शामिल करता है फिर एगो बच्चा के निकाल दिया, तो संख्या में तो परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे के तैसे मेरा कितना हो गया, 24 के 24 रह गया। पहले भी 24 रहा था, अभी भी 24 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, शिक्षक या जितना संख्या हो जाए, जैसे देखिए 24 को लड़का था, शिक्षक जी आए, फिर एक लड़का चला गया, तो मेरे पास टोटल संख्या कितना हो गया 24 हो गया। यही 24 लिख दीजिए आप, क्या करिएगा यही 24 आप लिख दीजिए। आप जितना का वृद्धि होता है ना वही आप गुना कर दीजिए, जितना का वृद्धि होता है वही आप गुना कर दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, शिक्षक की आयु हो जाएगा। देखिए इसका लॉन्ग प्रोसेस में आप कैसे कर सकते हैं। पहले मेरे पास देखिए कुल निकालते हैं। हम जानते हैं क्या कि कुल आयु बराबर क्या होता है, मैंने कुल राशि बराबर होता है औसत गुना क्या करते हैं, संख्या से गुना कर लेते हैं। तो पहला केस में क्या करेंगे, 24 को था। पहला केस में 24 लड़के की औसत आयु कितना था, 16 था। अब जैसे 24 गुना 16 करते हैं तो 384 आता है। कितना आता है 384। फिर दूसरा स्टेप में देखिए, जब शिक्षक को शामिल किया जाता है, देखिए जब क्या कर रहे हैं, जब शिक्षक को शामिल करते हैं, फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप। जब शिक्षक को शामिल करते हैं और बच्चा को निकाल दिया था, यानी क्या करते हैं, लड़का को निकाल देते हैं, तो संख्या तो मेरा वही रह गया। लेकिन कह क्या रहा है कि अब जो औसत आयु है एक बढ़ जाता है। पहले 16 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया 17 हो गया। अब 17 गुना 16 करिएगा, सॉरी 24 गुना 17 करिएगा तो ये आपका आया कितना आ जाएगा 408 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 408। अब देखिए जब इस शिक्षक को शामिल किए हैं तब हो गया मेरा कितना हो गया औसत 17 हो गया। अब क्या करिए, यही 408 में से आप 384 घटा के देखिए। आप 408 में से 384 घटाइए, 8 में से 4 जाए कितना बचेगा 4 बचेगा, और 10 में से 8 जाए कितना बचेगा 2, 3 में से 3 जाए क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो मेरा कितना आ गया 24 आंसर आ गया। तो देखिए शिक्षक की औसत आयु, सॉरी शिक्षक की आयु कितना हो गया 24 गुना 1 बराबर 24 आंसर आया ना। फिर वही काम ऐसे करिएगा आप तो 24 आंसर ना आया। ठीक उसी तरीका से एक क्वेश्चन और हम नीचे लिखें, इसी टाइप का सेम ही है। इसमें भी पूछ रहा है शिक्षक की आयु। तो शिक्षक की आयु के लिए क्या करिएगा, हमने क्या बताया, देखिए संख्या में तो हेरफेर नहीं हो रहा है। 24 लड़का पहले भी था, 24 लड़के की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर दिया जाए और एक लड़के को बाहर कर दिया जाए तो औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया, देखिए 24 से उतर आ गया, यानी जब शिक्षक जी आए तो 25 हो गए, लेकिन फिर उसमें से वो लड़का निकल गया यानी बाहर चला गया, तो टोटल कितने हो गए 24 ना हो गए। तो संख्या पर लिख लीजिए, जितना संख्या रहे ना वो लिख लीजिए, और जितना के वृद्धि करे ना उतना से गुना कर दीजिए। कितना से वृद्धि हुआ है 2 का वृद्धि हुआ तो 2 से गुना कर दीजिए, 24 दूना 48। यही आपका क्या हो जाएगा शिक्षक का आयु हो जाएगा। देखिए नोट में हम लिखें क्या, इस तरह के प्रश्न में जितना संख्या दिया रहे उसमें जितना औसत में वृद्धि बोले ना उससे संख्या में गुना कर दें,
और उससे संख्या में क्या कर दे, गुना कर दे। जैसे में यहाँ दिया था 24 लड़का, 24 लिख लिए। और यहाँ कितना औसत में वृद्धि बोल रहा है, औसत आय में 2 का वृद्धि हो रहा है, यही 2 से गुना करते हैं, यही मेरा कितना हो गया 48। तो वह लिखें, इस तरह के प्रश्न में जितना संख्या दिया रहे उसमें क्या करना है, जितना औसत में वृद्धि होता है वही औसत से आप गुना कर दीजिए, आप क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, शिक्षक क्या है, शिक्षक क्या है मेरा कितना हो गया 48 हो गया। नहीं तो बस इसी तरीके से आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा, क्या जितना संख्या दे रहे, क्योंकि 24 लड़का पहले से भी था, और जैसे ही शिक्षक की एंट्री करते हैं तो 25 हो जाते हैं, लेकिन एक लड़का फिर से निकल के बाहर चला जाता है, तो संख्या में तो कोई परेशानी, संख्या में तो कुछ होता नहीं, घटना बढ़ता है, संख्या तो मेरा ज्यों त्यों रह गया। इसीलिए इस तरह के प्रश्न को इस तरह से बनाया करिएगा, ताकि आपका टाइम भी बचेगा। देखिए कह रहा है, कक्षा 10 के वर्ग ए में 32 छात्रों की औसत अंक 60 है तथा वर्ग बी में 40 छात्रों की औसत अंक 33 है, तो दोनों वर्गों की औसत अंक ज्ञात करें। बोल रहा है क्या कि देखिए पहले कितना था, ए में 32 गो है और बी में कितना है 40 छात्र है, ए का औसत तो 60 बोल रहा है, दूसरा का 33 बोल रहा है, तो हमसे बोल रहा है कि जब मिला के जितना बच्चा हो गया तो कुल के औसत पूछ रहा है। तो कुल के औसत निकालने के पहले हम लॉन्ग बताते हैं, फिर हम आपको छोटा सा प्रोसेस बता देंगे। पहले क्या करिएगा, देखिए हमारे पास टोटल पहले कितना बोल रहा था, दोनों वर्गों का औसत पूछ रहा है जोड़ के, तो दोनों वर्गों का औसत। देखिए हम लोग पढ़े थे औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या जितना दिया रहता है और जो औसत रहता है उसको गुना कर देते हैं, जाके में कुल राशि निकल जाता है, कुल संख्या निकल जाता है। इसमें देखिए पहला में कितना है 32 गो है, छात्र है, इसका औसत कितना है 60 है, प्लस वर्ग बी में क्या हुआ है, देखिए 40 गो छात्र है और इसमें कितना इसका औसत अंक कितना है 33, और टोटल देखिए तो ऑल माने कि ऑल विद्यार्थी की संख्या कितना गया, 40 छात्र इस जगह था और 32 को इस जगह था, टोटल कितना हो गया 72 हो गया, टोटल कितना हो गया 72। जैसे आप इसको गुना करिएगा तो आपका आएगा 1920 और इससे गुना करिएगा तो 1320 आएगा। अब बट्टा में क्या करिएगा 72 करिए, अब आप उसे ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा। अब देखना था क्या कितना कितना था, पहला में तो 32 गो था, फिर कितना लोग थे 40 लोग था, यही ना, तो 8 चौके 32 और 8 5 40। इसका औसत जो था देखो 32 गो वाले की कितना था 60 था, इसका कितना था तो इसका औसत 33 था। हमें करना क्या है, पहले देखिएगा कि हम देखिए छोटका से ले रहे हैं पहले, फिर बड़कों से लेके हम बताते हैं आंसर उतना ही आएगा। तो देखिए तो औसत अंक पूछ रहा था, औसत निकालना है, तो पहले हम छोटका लेते हैं 33 लिए, प्लस का साइन लगा, क्योंकि देखिए ये मेरा क्या इससे बड़ा भी है और इसे अभी भी बनाया था तो इससे बड़ा आंसर आया था अभी। इतना ध्यान रखिए कि हमारा जब भी आएगा तो 33 से बड़ा ही आएगा, कितना आएगा, इसे 33 से मेरा आंसर बड़ा, इसमें हम प्लस का साइन लगा दिए हैं। अब देखिए हमें करना क्या है कि दोनों का अंतर देखना है, अंतर कितना हो जाएगा 27, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 27। उसके बाद हमें क्या करेंगे, ये वाला संख्या ले रहे हैं, कौन सा संख्या ले रहे हैं 4 और 4 ले रहे हैं। उसके बाद देखिए टोटल कितना है, क्योंकि घटाए थे किसमें से, इसमें से घटा लिए थे, इसीलिए इसका हम पावर जो ज़्यादा था ना उसी वाला ले लिए थे। अब देखिए दोनों जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 4 9, 9 से आप डिवाइड करिए, 9 तिया 27, ये 33 हो गया और 4 तियाई 12। अब यही 12 है आप जोड़िए कितना हो गया 45 हो गया। यही आपका थर्ड मेथड से भी ऐसा ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 30 विद्यार्थियों का औसत 20 है तथा 20 विद्यार्थियों का औसत 40 है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। इसे हम 2-3 तरीका से बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे जो सुविधा हो उससे यूज करिएगा। तो देखिए कुल विद्यार्थियों का औसत पूछ रहा है ना, तो निकालते हैं कुल विद्यार्थियों का औसत, कुल विद्यार्थियों का औसत। पहले देखिए 30 विद्यार्थी था, उसका औसत कितना है 20 है, तो उसका कुल औसत जो हो जाएगा, कुल औसत कुल अंक उसका कितना हो जाएगा 30 गुना क्या करिएगा
20 करिएगा, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए के गो विद्यार्थी, 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 40 है। 20 विद्यार्थी का औसत कितना है, 40 है। इसका जोड़ लीजिए। अब देखिए 20 विद्यार्थी इस जगह, 30 को इस जगह, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 50 हो गए। अब जोड़िए तो कितना जब गुना करिएगा तो 600, और ये कितना हो जाएगा 800 बट्टा में 50 कितना हो जाएगा टोटल 1400। 50 से भाग दीजिएगा, आई कट जाएगा 28 बार में। कितने बार में कट गया, 28 बार में कट गया। अब देखिए हम बताए थे सेकंड मेथड से देखिए बताते हैं। सेकंड मेथड में आपको करना क्या है कि 30 विद्यार्थी था, 30 लिख लीजिए। 30 विद्यार्थी का औसत कितना है, 20। फिर 20 विद्यार्थी का औसत कितना है, 40 है। 20 विद्यार्थी का औसत कितना है, 40। इसे रेशियो में बदल लीजिए, हो गया। अब मान लेते हैं हम इसका औसत कितना मान लेते हैं, 28 ले रहे हैं। औसत कितना ले रहा है, 28, तो आप 28 लिख लीजिए इस जगह। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कि 20 से मेरा कितना अधिक है, 8 अधिक है, 8 लिख लीजिए। ये 8 अधिक था ना, इसलिए हम प्लस में से 8 लिखें। किस में लिखें, प्लस में 8 लिखें। अब 8 से आप इसमें 3 में गुना करिए, 8 दिया कितना हो जाएगा 24, जो क्या क्या प्लस में। अब यहाँ इसको घटा करके देखिए, तो घटाइए तो 40 में से आप 28 घटाइएगा तो कितना आपको आएगा, माइनस में आपको कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही 12 से आप इसमें 2 में गुना करिए तो 12 दूनी 24 आपको क्या चीज में आ जाएगा, माइनस है। देखिए तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 आ गया, तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, 28। तो मेरा एवरेज इसमें भी कितना हो गया, 28। औसत कितना हो गया, 28। मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है एवं अंतिम 3 का औसत 35 है तो चौथी संख्या ज्ञात करें। क्या संख्या पूछ रहा हूँ हमसे, चौथा संख्या। इसके निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आपके पास 2-3 तरीका है। लेकिन देखिए हम छोटा सा आपको तरीका बताते हैं क्या। देखिए पहला कितना, 6 संख्या, 6 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। आप वो लिख लीजिए, 6 संख्या का एवरेज दिया था जितना लिखे। फिर कह रहा है यदि पहली 4 संख्या, पहली 4 संख्या का जो हमें एवरेज दिया है कितना दिया है, 25 दिया है। कितना दिया, 25 दिया। फिर एवं अंतिम 3 का औसत कितना दिया, 3 का एवरेज देखिए कितना दिया है, 35 दिया। कितना दिया, 35 दिया। अब आपको 6 का है, टोटल कितना, ये 6 का था। अब इसको देखिए, ये मेरा जो संख्या है 30 से कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। यहाँ इसका वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ 5 कम है और इतना इधर की वो संख्या है, 4 संख्या है। तो 4 बचे 20, क्या हो गया मेरा, माइनस में, क्योंकि कम था इसलिए मेरा माइनस में। अब देखिए इसको में आइए, किस में आइए, नीचे आइए। अब 30 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। यहाँ संख्या कितना है, 3 है। तो 5 ती आई 15, कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 कर लिए कितना हो जाएगा, 15। वो भी किस में हो जाएगा, प्लस में। अब दोनों का डिफरेंस देखिए ना, यहाँ माइनस में 15 है, माइनस में 20 है और ये 15 है। तो आप इसको घटा लीजिएगा तो कितना आपको बचेगा, तो माइनस में 5 बच जाएगा। कितना बचेगा, माइनस में 5। अब सोचिए कि हम इसमें कितना जोड़ें, क्या करें। अब देखिएगा कि यहाँ कितना आ गया, 5 चौके 20 माइनस में, और 5 तिया 15 आ गया। अब देखना है कि जो -5 है इसमें कितना हम इसमें जोड़ें ताकि मेरा कितना आ जाए। देखिए -5 है तो इसमें +5 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाता सकता है, 0 होगा। कितना हो जाएगा, 0 का होगा। इसमें हम माइनस जोड़ेंगे 5 तब। तो यही जो 5 है ना जोड़े ना, इसमें से आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। और नहीं तो ये जो 5 बचा इसे घटाइए आप इसमें से। तो हम पूछ रहा है चौथी संख्या। तो देखिए चौथी संख्या, चौथी संख्या ले क्या करिएगा, 30 में से आप घटा लीजिए। यही आपका कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका औसत 25 आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करना था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो पहले जो एवरेज जितना टोटल संख्या रहता है ना उसका जो देखिए, इसमें टोटल संख्या कितना था, 6 संख्या, इसका औसत कितना बोल रहा था, 30। फिर देखिए ना पहली से 4 का बोल रहा था कितना है, 25, और अंतिम से 3 का कितना बोल रहा था, 35 है।
तो करना क्या है, पर देखिए ये जो मेरा 4 संख्या वाला है इससे कितना कम है, 5 कम है। 30 से कितना कम है, 5 कम है। टोटल संख्या कितना है, 4 है। तो 5 के 20 माइनस में 20 हो गया। अब नीचे देखिए ये ज़्यादा कितना है, एवरेज से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, लेकिन संख्या कितना है, 3, तो 15। इन दोनों में कितना आ जाएगा मेरा, -5। कितना आ गया, -5। अब इसे जीरो बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे इसमें, तो +5 जोड़ेंगे, जो कि मेरा कितना आ जाएगा, तब जाके जीरो आ सकता है। यही वाला 5 को हमने क्या कर लिया, 30 में से घटा लिया, वही हमारा क्या आ गया, चौथी संख्या है। तो देखिए आप कैसे बना सकते हैं, लॉन्ग करके। देखिए 6 संख्या का पहले कुल योग निकालिएगा, 6 संख्या का कुल योग, 6 संख्या का कुल योग निकालिएगा तो 6 गुना 30 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 180। फिर क्या करिएगा आप, 4 संख्या का योग निकालिएगा, 4 संख्या का कुल योग निकालिएगा आप, तो क्या करिएगा, 4 गुना 25 करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। फिर 3 संख्या का कुल योग निकालिएगा, 3 संख्या का कुल योग आप निकालिएगा तो 3 गुना कितना करिएगा, 35 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 3 या 9, 1 10। अब देखिए यहाँ 4 गो, यहाँ 3 गो, तो टोटली कितना हो गया, 7 गो किन हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए और 180 आप घटाइए तो क्या करिएगा, 105, 100 में जोड़िए, 100 में आप क्या करिए, 105 जोड़ लीजिए और माइनस में क्या करिएगा, 180 करिए तो कितना हो जाएगा, 205। 205 में से आप 180 घटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यही यहाँ पर भी देखिए 25 आया, आप ऐसे भी करिएगा तो 25 ही आएगा। अब देखिए जैसा नीचे वाला सेम वही क्वेश्चन लिखे, ठीक उसी प्रकार से 11 परिणामों का औसत कितना है, 60 है। यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत कितना है, 58 है, तथा अंतिम 5 का औसत 56 है, तो हमसे पूछ रहा है किसका, छठा परिणाम का। यानी छठा परिणाम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करें, टोटल कितना परिणाम है, 11। 11 का एवरेज कितना आपको दे रखा है, 60 दिया है, बोल लीजिए। फिर प्रथम 5 है तो 5 का एवरेज कितना दिया है, 5 का कितना है, 58 है। फिर देखिए अंतिम से 5 का कितना दिया है अंतिम से जो हमें 5 का दिया है, 5 का एवरेज जो है कितना है, 56। अब देखिए इसको कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए, 60 से कितना कम है, यानी कि 2 कम है, 2 से 5 में गुना करिए, कितना हो जाएगा आपको, -10। कितना हो जाएगा आपको, माइनस, देखिए 60 कितना है, 58, जो 60 से कितना कम है, 2 कम है, लेकिन यहाँ संख्या कितना है, 5 है, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए इससे सब कंपेयर करिए, उसको तो कंपेयर करिए लिए। अब इस साइड से इसको आ जाइए। अब देखिए 60 से मेरा 56 कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। 4 से 5 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, माइनस में 20। कितना हो जाएगा, माइनस में 20। अब देखिए दोनों माइनस से में है, तो इसको -20 और -10 करिएगा तो कितना हो जाएगा, -30। कितना हो जाएगा, -30। अब देखिए ये कितना हो गया, -30। इसे जीरो बनाने कितना जोड़ेंगे, तो 30 जोड़ना पड़ता है। कितना जोड़िएगा, 30। क्या होगा, 30। यही 30 को आप क्या करिए कि जो हमारा पहले एवरेज कितना था, 60 था ना, यही 60 में देखिए छठा परिणाम पूछ रहा था, तो देखिए छठा परिणाम कैसे आएगा, छठा परिणाम कैसे आएगा, ये 60 है ना, ये 60 लिख लीजिए आप, और ये यहाँ कितना है, +30 न जोड़े हैं, यही प्लस आप क्या करिए 30 जोड़ दीजिए, ये मेरा कितना आ जाएगा, छठा परिणाम आ जाएगा। कौन सा परिणाम आ जाएगा मेरा, छठा परिणाम। यहाँ पर देखिए दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या, देखिए यहाँ 6 संख्याओं को 37 दिया, पहले तो 4 को पहले गिन लिया, और फिर देखिए अंतिम से 3 को गिना है, यानी 6 ही गो है और हमें 7 गो आप कर लिया था। कहने का मतलब वो संख्या को 2 बार गिन लिया था, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया था, 5 जो यहाँ पर 30 में से घटा लिए थे, तब जाके मेरा 25 आया था। लेकिन यहाँ पर देखिए 11 गो परिणाम है, पहले 5 गो लिया है, फिर अंतिम से 5 गो लिया है। कहे का मतलब है 11 गो था तो 5 उधर से 5 उधर से, एगो तो छठा बचिए गया होगा, तो इसीलिए छठा के लिए हमने क्या किया, उसमें घटाए थे, लेकिन यहाँ हमें 30 जो जोड़े हैं ना, जोड़ के चिन्ह दिए हैं, यही 30 को हमने 60 में क्या कर लिया, जोड़ लिया। यही हमारा क्या हो गया, छठा परिणाम हो गया।